तो दोस्तों वेलकम है एक फिर नए वीडियो के साथ में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सऊदी के अंदर जितने भी हमारे गैर मुल्की भाई काम कर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश या फिर इंडिया से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो किसी कारणवश उनका कफ़ील या फिर वो भाग जाते हैं तो उनके ऊपर हरूफ लग जाता है। तो वो क्या करते हैं, वो फिर जब काम कर चुकते हैं फिर अपने मुल्क जाना चाहते हैं तो कैसे क्या सिस्टम होता है कि पुलिस के हवाले कर देते हैं अपने आप को, या फिर जो है किसी एजेंट के थ्रू जाते हैं। तो वो कितने दिन पर सऊदी वापस आ सकते हैं। इसके अलावा जो है बात करने वाले हैं कि सऊदी में अगर आपका इकामा रिन्यूअल नहीं हुआ है तो कितना फ़ाइन लगने वाला है, कितना अगर आपका इकामा रिन्यूअल नहीं हुआ है तो कितने दिन के बाद जो है फ़ाइन लगना शुरू हो जाएगा। तो पूरी जानकारी हम इस वीडियो के थ्रू आप तक शेयर करने वाले हैं। इससे पहले जो हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सऊदी के अंदर जो भी न्यू अपडेट आती है मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक शेयर करने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि सऊदी आने से पहले कोई ना कोई वीज़ा लेकर सऊदी आया जाता है, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा हो या फिर वर्क वीज़ा हो या कंपनी का वीज़ा हो। जब आपको 3 महीना हो जाता है किसी कंपनी वगैरह में काम करते हुए तो आपका कफ़ील जो है कामा बना देता है। अगर नहीं आप काम कर पाते तो आपको भेज देता है। कभी कभी क्या होता है कि जो है जो कफ़ील होता है, कंपनी का कफ़ील होता है, वो आपका इकामा ही नहीं बनाता है। तो इस प्रकार जो है आप अलीगल हो जाते हो। जब आपको घर जाना होता है तो वो लोग क्या करते हैं, फ़ाइन वगैरह से बचने के लिए आपके ऊपर हरूफ डाल देते हैं, और फिर हरूफ डाल देते हैं तो आपको बता देता है कि जो है भाई हमारे पास से बंदा नहीं काम कर रहा था। तो आपको जाना होता है तो आप पुलिस के हवाले होकर जाते हो या किसी एजेंट के थ्रू जाते हो। कभी कभी कई लोग जो है अपनी फैमिली को टूरिस्ट वीज़ा पे बुला लेते हैं और उनको पता नहीं होता है कि इसका सिस्टम ये होता है कि इसका 90 डेज़ का टाइम होता है। एक साल में अगर आप आ रहे हो जा रहे हो, मतलब आप आए और 10 दिन रुके और फिर चले गए, तो फिर आपको जो है 10 दिन, वही 90 दिनों में से आपको 10 दिन निकाल दो तो आपके 80 दिन बचे हुए हैं। तो आप फिर जो है वही वीज़ा एक्सपायर नहीं होता है, वही वीज़ा पे आप आ सकते हो। और कुछ लोग जो है इसको गलत समझ लेते हैं तो वो जो है काफ़ी टाइम तक यहाँ पर रुकते हैं, फिर वो अलीगल हो जाते हैं। तो उनको भी जो है सऊदी में अगर वीज़ा का एक्सपायर हो चुका है तो आपको बता दूं कि रोज़ का जो है आपका 100 रियाल पड़ना शुरू हो जाएगा। कुछ लोग को पता नहीं होता और कुछ लोग तो इतना ज़्यादा फ़ाइन हो जाता है कि वो लोग पे नहीं कर सकते हैं कि, और फ़ाइन बढ़ता जाता है। फ़ाइन जब बढ़ जाएगा तो यहाँ के जानते हो करेंसी कितनी ज़्यादा है हम लोग के इंडिया वगैरह से, तो इस कारणवश जो है वो लोग अपना फ़ाइन नहीं पे कर पाते हैं। तो उनको जो है जब डिपोर्ट किया जाता है तो उनका जो है बहुत सारा बैन लगा दिया जाता है काफ़ी सालों को, तो वो लोग नहीं आ सकते हैं। तो वो लोग कितने साल में आ सकते हैं जिनका जो है हरूफ या बैन लगा हुआ है, तो वो कितने साल में आ सकते हैं। तो अगर आप किसी कंप्यूटर या मोबाइल पर चेक कराते हो तो आपको जो है उसमें कोई कुछ भी लिखा हुआ नहीं आता है कि आप कितने दिन पे आ सकते हो, कितने दिन पर नहीं आ सकते हो। तो उसका एक ही रास्ता है, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। काफ़ी लोग ने जो है जिनके ऊपर हरूफ लगे हुए थे उन्होंने वीज़ा लिया और फिर जो है 5 साल वेटिंग किया या 3 साल वेट किया, उसके बाद जो है वीज़ा लिया और फिर जो है एंटर कर गए। कुछ लोग तो वापस भी हो गए हैं। तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। इसमें कुछ जो है दिखाया नहीं जाता है, क्योंकि आपको जब डिपोर्ट किया जाता है तो आपको डिपोर्ट करने के लिए वो काफ़ी खाते में ऐसे जुर्म डाल देते हैं कि आप उसको किया ही नहीं है। तो इस कारण आपको जो है आपके मुल्क जाना लाजमी हो जाता है। यही एजेंट लोग भी करते हैं कि जो है जब आप लोग एजेंट के थ्रू जाते हो कि भाई हमारे ऊपर हरूफ लगा है और हमको अपने मुल्क जाना है, हमको काफ़ी साल हो गया है यहाँ पे, तो वो भी यही करते हैं कि ऐसा कोई जुर्म डाल देते हैं कि आपको जो है आपके मुल्क भेज दिया जाए। इससे आपके खाते में जुर्म होंगे तो आपको लाजमी जो है डिपोर्ट कर दिया जाएगा, और फिर जब आपको आना होगा तो पता नहीं चलता है कि किसी हरूफ वालों को पता नहीं चलता है। कोई भी पेपर निकलवाता है तो किसी को भी पता नहीं चलता है कि उसके ऊपर 5 साल का बैन लगा है या जो है 3 साल का बैन लगा है। बस उनको यही एक रास्ता है कि उनको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर वो आना चाहते हैं तो अपना जो है पैसा लगा के कोई नया वीज़ा ले, अगर आ गए तो आ गए, अगर नहीं आए तो उनको फिर वो एयरपोर्ट से ही वापस कर दिया जाएगा। जैसे कि आपका इकामा है तो आपका कफ़ील जो रिन्यूअल नहीं कराता है, तो अगर आपको 3 दिन हो गया आपका इकामा एक्सपायर हुए तो आपको बता दूं 500 रियाल आपको फ़ाइन पड़ेगा। यानी कफ़ील दे या आप अगर बनवा रहे हो तो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद जो इकामा की फ़ीस है वो देनी पड़ेगी। और फिर क्या होता है, अगर फिर दूसरे साल नेक्स्ट साल भी ऐसे ही करता है कि आपका इकामा एक्सपायर हो गया है, फिर 3 दिन हो गया है, तो आपको बता दूं कि 1000 रियाल आपको देना पड़ेगा। और
कभी कभी ऐसा होता है कि कफ़ील कंटिन्यू जो है आपका इकामा बनाता ही नहीं है, रिन्यूअल ही नहीं कराता है, तो इस पे जो है वो फ़ाइन वगैरह से बचने के लिए आपको हरूफ डाल देता है कि ये बंदा मेरे पास में काम नहीं कर रहा है। तो इस तरह से आप अनलीगल हो जाते हो, जो कि जो है आप टाइम टू टाइम अफसर पर चेक कर लिया करो कि जो है हमारा जो है इकामा कब एक्सपायर हो रहा है और हमारे ऊपर हरूफ वगैरह तो नहीं डाला है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें। और जो सऊदी में इस तरह से अनलीगल होते हैं तो वो लोग को मैं यही बताना चाहूँगा कि वो सतर्क रहें। अगर कफ़ील अच्छा नहीं है तो कफ़ाला ले लें अपने कफ़ील से, भागे मत, नहीं तो उनको जो है फ़ाइन भी भरना पड़ेगा। उसके अलावा जो है सऊदी में बैन भी कर दिया जाएगा। जैसा कि मैंने बताया है कि इसका कोई टाइमिंग नहीं होता है कि कितने टाइम तक आपका जो है हरूफ लगा है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको हेल्पफुल लगी होगी। इससे पहले जो है जो हमारे चैनल पर नया है, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।